यूएन की सबसे जरूरी बाजी जीत गया भारत। भारत के एक कदम से बिलबिला उठेगा तुर्की। यूएन में आ गई भारत की आंधी। तुर्की के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा महाअभियान शुरू। भारत की लाठी पड़ते ही मिमियाने लगे एर्दोगान। बिलबिला उठे चीन और पाकिस्तान। यूएन में फिर मचेगा तहलका। भारत ने काट दिए चीन और पाकिस्तान के पर। भारत ने काट दिए पाकिस्तान के हाथ। भारत के खिलाफ अकेला हो गया पाकिस्तान। इस एक कदम से बाजीगर बन गया है हिंदुस्तान। लगा दिए सबके होश ठिकाने। दोस्तों, आज के समय में भारत से उलझना किसी भी देश को भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें जरा सा भी मौका मिला नहीं कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लग जाते हैं। और अगर कश्मीर के मुद्दे पर बोलना हो तो क्या ही कहने। पाकिस्तान के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को उकसाते रहते हैं, जिसमें सबसे आगे तुर्की रहता है। ऐसे देशों को भारत कूटनीतिक स्तर पर तो कई बार पटखनी दे चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। जी हां दोस्तों, यही पाकिस्तान, चीन और तुर्की है, वो कुत्ते जो बिना मतलब के भारत को घेरने का प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन भारत तो ठहरा इन सब का बाप। अब एक सेकुलर और धर्मप्राण देश होते हुए भी भारत तुर्की की आंखों में हिंदुओं की वजह से चढ़ा हुआ है। ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र मानकर विरोध करते हैं, जैसे इनके यहाँ के लोग भारत के लोगों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। तुर्की ने भारत के ऊपर कई आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों का कीचड़ जाकर उन्हीं के मुंह पर गिरा। ये देश बेमतलब ही भारत को अपना दुश्मन मानने लगा है। ऐसे में इन देशों की जुबान पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर डोज देना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में भारत ने अब एक देश के सहारे तुर्की को सबक सिखाने का तय किया है। भारत का ये तय किया गया सबक तुर्की के लिए सभी पापों का बराबरी से दंड होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे साइप्रस के बहाने भारत पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को करारा जवाब दे रहा है। इतना करारा जवाब दे रहा है कि गली के कुत्ते की तरह मार खाने के बाद ये देश अब भारत का पीछा तो छोड़ ही देगा, लेकिन भारत ने जिस तरह एक तीर से दो निशाने किए हैं वो देखने लायक है। एक तरफ यूएन में मिली बड़ी जीत, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पर काटना भारत के दो निशाने एकदम सटीक लगे हैं। यूएन में जब से रिफॉर्म की आंधी आई, भारत ने अपने एक एक कदमों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब यूएनएससी भी ये जान चुका है कि वीटो को लेकर भारत का फैसला करना ही पड़ेगा। इस रिफॉर्म के बाद से यूएन की नींद उड़ाने के लिए भारत को दबाव बनाने के लिए कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। ऐसे में भारत का ये कदम भूकंप ला चुका है। आइए दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने एक तीर से कैसे दो निशाने लगा लिए हैं, यानी कि इस एक कदम से भारत ने कैसे दो तरफ का फायदा उठाकर तुर्की की दुनिया हिला दी है। ये देखने लायक है। अब आइए दोस्तों, आपको पहले बता देते हैं कि भारत किस बात का फायदा उठा रहा है। दरअसल दोस्तों, साइप्रस ही वो देश है जिनका नाम लेते ही तुर्की को मिर्ची लग जाती है। वैसे तो पाकिस्तान के करीबी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बार बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को बिना वजह उठाते आए हैं, परंतु जब बात साइप्रस मुद्दे की आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइप्रस तुर्की के कट्टर दुश्मनों में से एक है। साइप्रस के विदेश मंत्रालय के अनुसार तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया था। दावा है कि आक्रमण के दौरान तुर्की ने एक शहर को अपने कब्जे में लिया था और तब से उसने साइप्रस के कई इलाकों में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसे में भारत उसी साइप्रस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा है, जिसका नाम लेते ही तुर्की घबरा जाता है। ऐसे में ये तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। भारत ने तो तुर्की के इस जख्म पर नमक की फैक्ट्री ही लगा दी है। दरअसल अब भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो कि दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। साथ ही साथ तुर्की के लिए नासूर बन जाएगा। भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 21 करोड़ 40 लाख डॉलर का है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान कहा कि हमारी मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 60 साल हो चुके हैं। साथ ही इस दौरान जयशंकर ने इशारों ही इशारों में तुर्की पर भी निशाना साध दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र में हर एक संभव प्रयास करेगा। आज से भारत की जिम्मेदारी है साइप्रस को न्याय दिलाना। भारत की इस बात ने तुर्की को नचा ही डाला है। अब तक तुर्की ये नहीं बोलता था कि कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। तुर्की केवल इस मुद्दे को यूएन में लाने की बात बोलता था, लेकिन भारत ने तो सीधे सीधे साइप्रस का ही साथ दे दिया है। तुर्की ने जिन पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं रखे, वहां भारत अपनी पकड़ बना रहा है और इसके जरिए तुर्की को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरह तुर्की पाकिस्तान को हथियारों का सहयोग देता है, उसी तरह भारत इसके पड़ोसियों को हथियार देगा। तुर्की के संबंध अजरबैजान के साथ अच्छे हैं, वहीं अजरबैजान का अर्मेनिया दुश्मन है और दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। दूसरी ओर भारत के अर्मेनिया के साथ अच्छे संबंध हैं।
भारत ने अर्मेनिया के साथ स्वदेश निर्मित पिनाका मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का सौदा किया। अगला देश है ग्रीस, जिसके साथ भी तुर्की के संबंध अच्छे नहीं। तुर्की कई बार ग्रीस पर हमले की धमकी भी दे चुका है। ग्रीस आरोप लगाता है कि तुर्की उसके एक द्वीप पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वहीं भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि जून 2021 में जयशंकर ने ग्रीस की यात्रा की थी और पहली बार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक तौर पर देखने की कोशिश की गई। ऐसे में तुर्की के पड़ोसी देशों को अपने साथ लाकर भारत उसे घेरने की रणनीति बना रहा है, जिससे वो आगे भारत के मामलों में टांग अड़ाने से पहले 100 बार सोचे। तुर्की और पाकिस्तान की साठगांठ से हर कोई परिचित है। दोनों देश जब भी मुंह खोलते हैं तो भारत के विरुद्ध जहर उगलते हैं। जहां अब भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति से तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का काम कर रहा है। जयशंकर का साइप्रस दौरा तुर्की के चूल्हे हिलाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से भारत तुर्की को शांत करके 2 फायदे ले लेगा। पहला कि तुर्की आगे से पाकिस्तान की मदद करके भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरी तरफ भारत को वीटो देने के मामले में रोड़ा नहीं अटका पाएगा। यूएन में तुर्की को शांत करके भारत ने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन अगर भारत का विरोध करते हैं तब तो यह माना जा सकता है कि ये दुश्मन है, ये विरोध कर सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे तुर्की तो कोई दुश्मन है भी नहीं और यूएन में आवाज उठाने के काबिल भी है। इसलिए तुर्की की आवाज भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति भी अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम है फिलीपींस, वियतनाम और अर्मेनिया। भारत ने अर्मेनिया को 2000 करोड़ में मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की। एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।